गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 21 दिसंबर है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको पिछली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पिछले क्वेश्चनों को PDF के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो बस आप यहाँ जो QR कोड है इसको स्कैन कीजिए किसी भी ऐप के द्वारा, चाहे वो Paytm है, वॉलेट है, गूगल पे है या फ़ोनपे है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पर आप जितने भी महीने की PDF खरीदना चाहते हैं उतने रुपए पे करके और उसका स्क्रीनशॉट है वो हमें WhatsApp पे सेंड कर दीजिए। उसके बाद हम जो PDF फाइल है वो WhatsApp पे ही आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में लिंग अनुपात में सुधार लाने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इस योजना के तहत 23 आंगनवाड़ी वर्कर व सुपरवाइजरों को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर DC अमित खत्री ने कहा है कि महिलाओं ने समाज में अन्य महिलाओं के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बल दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना टीकाकरण के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये अनिवार्य किया गया है परिवार पहचान पत्र को। कोरोना से निपटने के लिए अगले वर्ष से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इस टीकाकरण के लिए नागरिकों की जो सूची ली जाएगी वह परिवार पहचान पत्र के द्वारा ली जाएगी। इसके तहत प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, दूसरे चरण में पुलिसकर्मियों को व अन्य फ्रंटलाइन वर्करों को, तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को और उसके बाद चौथे चरण में 50 वर्ष से कम आयु के उन नागरिकों को टीका लगेगा जिन्हें कोई बीमारी फिलहाल है। इसके बाद अन्य नागरिकों को जो टीके हैं वो लगाए जाएंगे। इस टीकाकरण अभियान को चुनाव मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें 5 सदस्यों की टीम भी होगी। इसमें 2 कर्मचारी पुलिस, होमगार्ड अथवा NCC में होंगे व 3 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग से होंगे। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जाति के लाभार्थियों के लिए घरों के निर्माण करने का फैसला लिया है? तो ये लिया गया है विमुक्त घुमंतु जाति। उन्होंने अधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल के तहत आश्रय रहित विमुक्त घुमंतु जाति के लाभार्थियों के घरों के निर्माण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में विमुक्त घुमंतु जाति के लिए शिकायत समिति का गठन किया जाए। विमुक्त घुमंतु जाति के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को कौशल शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विमुक्त घुमंतु जाति के लोगों से आग्रह किया है कि वे परिवार पहचान पत्र के लिए पंजीकरण करवाएं ताकि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के दिए जाने वाले लाभ उन्हें तुरंत और आसानी से मिल सकें। इसके बाद है, अब हरियाणा में रिटायर्ड कर्मचारी और उनके आश्रित बीमार होने पर कैशलेस इलाज का लाभ ले सकते हैं। यह योजना कब से शुरू की जा रही है? तो ये योजना शुरू की जा रही है 1 जनवरी सन 2021 से। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर अब रिटायर्ड कर्मचारी और उनके आश्रित भी बीमार पड़ने पर कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इलाज पर 5 लाख रुपए तक के खर्च की ऊपरी सीमा भी हटा दी गई है। नए साल में पेंशनर्स इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मौजूदा व्यवस्था में रिटायर्ड कर्मचारियों को इलाज पर खर्च राशि मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। कैशलेस योजना में बिल का झंझट खत्म हो जाएगा। सभी पेंशनर्स व उनके आश्रितों को कार्ड दिए जाएंगे जिससे वह कार्डियन इमरजेंसी, ब्रेन हेमरेज, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, कैंसर के तीसरे व चौथे चरण और दुर्घटना के साथ ही पैकेज में शामिल दूसरी बीमारियों का इलाज भी करा सकेंगे। इसके बाद है, पूरे देश में जल्द ही 112 इमरजेंसी नंबर शुरू किया जाएगा। हरियाणा में इसकी शुरुआत किन जिलों से की जाएगी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी जो शुरुआत है वो की जाएगी पंचकुला और गुरुग्राम से।
इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट इन सर्विस, जिसे शॉर्ट में IRSS बोला जाता है, इसके तहत पूरे देश में एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जाएगा। जैसे कि अमेरिका के अंदर 911 नंबर है, वैसे ही भारत के अंदर अब 112 नंबर होगा। इस नंबर की हरियाणा में शुरुआत गुड़गांव और पंचकुला से आगामी 26 जनवरी से की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी जिलों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और इसे प्रदेश के सभी जिलों में 31 मार्च तक लागू करने की योजना है। यह बात शनिवार को RTC भोंसी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे DGP मनोज यादव के द्वारा कही गई है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए पंचकुला के सेक्टर 3 में 154 करोड़ रुपए में मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर फायर और पुलिस की किसी भी इमरजेंसी के लिए 112 नंबर पर ही कॉल करनी होगी। 3 रिंग्स में फ़ोन उठाना होगा। इसके बाद फ़ोन करने वाले व्यक्ति की लोकेशन कंप्यूटर पर आ जाएगी। इसके बाद 15 मिनट में शहरी क्षेत्र में जबकि 20 मिनट में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सहायता दी जाएगी। हर थाने में 2 नई गाड़ियां दी जाएंगी, राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहेंगी। गाड़ी के मूवमेंट की लोकेशन भी GPS के माध्यम से देखी जा सकेगी। भारत सरकार एक पोर्टल चलाती है, इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल अफेयर्स। इस पर हरियाणा 5वें नंबर पर है, जिनमें कई छोटे राज्य हैं, जिनमें पांडिचेरी व गोवा आदि भी शामिल हैं। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने CCSHU ई-लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है HAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की नेहरू लाइब्रेरी में मौजूद ई संसाधनों की जानकारी मोबाइल ऐप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने CCSHU ई-लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने एक वेबिनार के दौरान ऑनलाइन माध्यम से CCSHU ई-लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया है। इस वेबिनार का मुख्य विषय मोबाइल ई-लाइब्रेरी ऐप के माध्यम से ई संसाधनों का उपयोग व जागरूकता भी प्रदान करना था। इसी के साथ ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मोबाइल ऐप के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने वाले टॉप कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर भी शामिल हो गया है। प्रोफेसर समर सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी, शोधकर्ता, शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी लाइब्रेरी में मौजूद ई संसाधनों का उपयोग अब घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकेगा। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 2 फरवरी सन 1970 को की गई थी और इसके वर्तमान वाइस चांसलर डॉक्टर समर सिंह हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके बाद है, हाल ही में इंदिराज भारती को किस यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ के प्रधान के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इंदिराज भारती के पैनल ने 298 वोट अपने नाम कर जीत हासिल की है। गैर शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ का चुनाव में 305 वोटों के साथ सुशील कुमार जनरल सेक्रेटरी बने, तो 268 वोटों के साथ संजय वशिष्ठ सेक्रेटरी चुने गए हैं। इसके साथ 288 वोट अपने नाम करके राम कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं और 292 वोटों के साथ उदय सिंह कैशियर बने हैं। वोटों के आधार पर 305 वोटों के साथ अशोक कुमार को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 के साला म्यूजिक क्लासिकल्स में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है हिसार जिला। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के द्वारा आयोजित 15 से 18 दिसंबर तक 4 दिवसीय ऑनलाइन राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 में साला म्यूजिकली क्लासिकल में हिसार प्रथम और करनाल द्वितीय और कुरुक्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा है। म्यूजिकल वोकल गर्ल्स में कैथल व करनाल द्वितीय और सिरसा तीसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कितनी और नई बसों को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 800 नई बसों को शामिल। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 800 और नई बसें शामिल की जाएंगी। इसमें राज्य में बसों की कमी दूर होगी और लोगों को बेहतर परिवहन सेवा भी मिल सकेगी। इन बसों की खरीद की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा प्रदान की गई है। 400 बसें अगले साल के शुरू में और बाकी बसों की खरीद अगले साल के अंत तक कर ली जाएंगी। नई 800 बसों की खरीद के साथ ही हरियाणा रोडवेज की बसों की संख्या बढ़कर 4250 हो जाएगी। इसके बाद है
हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। कौशल भारत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। केंद्र का उद्घाटन करते हुए कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि भारत आर्थिक विकास में तेजी लाने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार लाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करते हुए ऊर्जा की पहुंच में सुधार करने के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। हाल ही में कोरोना टीकाकरण के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है परिवार पहचान पत्र को। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जाति के लाभार्थियों के लिए घरों के निर्माण करने का फैसला लिया है? तो ये लिया गया है विमुक्त घुमंतु जाति के लिए। अब हरियाणा में रिटायर्ड कर्मचारी और उनके आश्रित बीमार होने पर कैशलेस इलाज का लाभ भी ले सकते हैं। यह योजना कब से शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है 1 जनवरी सन 2021 से। पूरे देश में जल्द ही 112 इमरजेंसी नंबर शुरू किया जाएगा। हरियाणा में इसकी शुरुआत किन जिलों से की जाएगी? तो ये की जाएगी पंचकुला व गुरुग्राम से। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने CCSHAU ई लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में इंद्राज भारती को किस यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ के प्रधान के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 के साला म्यूजिक क्लासिकल में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो ये रहा है हिसार जिला। इसके बाद है, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कितनी और नई बसों को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 800 बसों को। हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के गांव में किस फाउंडेशन के द्वारा प्ले स्कूल का संचालन किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के विभिन्न गांवों में 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्ले स्कूल संचालित करेगी। राज्य मंत्री कमलेश डांडा की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग व प्राथमिक शिक्षा विभाग का प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। समझौते के तहत इन प्ले स्कूलों को सही प्रकार से संचालित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी प्रकार से हो पाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। हिमाचल के मनाली पर्वत पर तिरंगा फहराने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अनु यादव, सुनीता यादव, संतोष भारद्वाज या फिर निकिता शर्मा। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।